क्योंकि आई एम स्टूपिड। मेरा आंसर बड़ा ही चुभदा हुआ ते मेरा आंसर बर्दाश्त नहीं होंदा लोगों को। आपने भी कहा होगा इहदे किन्ने मसले आ, ठीक है। क्विट दिस stupidity, quit. Hello, assalamu alaikum my YouTube family, this is Nida Amir. Yes, this is Nida Amir and my channel name is Nida Amir Vlogs. Welcome back to my channel, न्यू व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जी। आइए आज एक बात करते हैं जी। नहीं हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं लगा। सो मैनी डीएम्स मुझे आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं, आपका व्लॉग आ रहा, क्यों नहीं व्लॉग आ रहा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी रियलिटी बताने आई हूँ जो कि मेरे ख्याल से मेरे से अलावा तो कोई भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ हर घर में नहीं होते। मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी ही कहूँगी क्योंकि लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाना अपना पसंदीदा मशगला समझ लिया और समझ रहे हैं कि हाँ जी मैनू कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल बेकार हाँ, मैनू कख नहीं आता, मुझे यूट्यूब का कुछ नहीं पता। हाँ जी, तो बात स्टार्ट करते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल अपनी एक दोस्त थी उसके साथ मैंने यूट्यूब चैनल अपना पार्टनरशिप में खोला था। उसके भी बच्चे हैं छोटे, मेरे भी बच्चे हैं, तो हमने पार्टनरशिप में खोला। वो एडिटिंग करती थी ऑल एंड ऑल चैनल, उसके पास था चैनल भी उसी ने क्रिएट किया था और मैं व्लॉग्स बनाती थी। और आप जानते हैं कि व्लॉग्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है और नो डाउट उसने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ना मैं कभी उसको मैंने डिस्करेज किया और ना मैंने कभी उसको डिस्करेज किया। इवन के वो काफ़ी बार मुझे रेड फ्लैग्स देती रही, कभी कुछ करती रही, कभी कुछ करती रही, लेकिन मैं इग्नोर करती रही क्योंकि आई एम स्टूपिड। बट आई वॉज स्टूपिड। नाउ आई एम इन चिल मूड। स्वैग है जी, स्वैग है जी साडा। अब हम बात करने आए हैं जी। मैं बात करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि कुछ बहुत सारे लोगों को उसने गलत फहमी क्रिएट की है कि धोखा मैंने दिया है। हालांकि धोखा उसकी तरफ से आया था, मैंने सिर्फ उसका आंसर किया है क्योंकि मेरा आंसर करना तो हर बंदे के मिर्चें लग जाती हैं और आंसर तो मैंने फिर देना होता है। जब मेरे साथ ज्यादती हुई, जब मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं आंसर दूंगी और पहले से मैं वार नहीं करती। मेरी ज़िंदगी का एक ही असूल है और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ और आइंदा भी मैं रहूँगी कि पहले मैं अटैक नहीं करती, पहल मेरी तरफ से नहीं होती और जब अगला अटैक करता है तो मैं उसका आंसर देती हूँ। तो मेरा आंसर बड़ा ही चुभदा हुआ तो मेरा आंसर बर्दाश्त नहीं होंदा लोगों को। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को ये बताया गया कि मैं धोखेबाज हाँ, मैं फ्राडियाँ वहाँ तो मैं जी चैनल ले लिया जी, मैं और सारा डाटा उड़ाता, मैं जी उसको उसके साथ धोखा किया है। धोखा करना मेरी फितरत में नहीं है, नहीं है, नहीं है। धोखा मुझे नहीं करना आता। प्लीज़ मुझे जवाब देना बहुत मज़ेदार आता है जो कि मैं बहुत अच्छा देती हूँ। बात मैं आपको बताती हूँ, जो भी गलत फहमियों का शिकार है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स गलत आए, उसने लड़कियों से कमेंट करवाए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अपनी औकात दिखाने का। मैंने उसकी औकात देख ली। जो लोग किसी से जब एक वक्त में किसी के साथ दोस्ती होती है तो ऐसे दोस्तियाँ ख़त्म नहीं होती जैसे उसने की। अगर मैंने कोई ऐसा एक्ट किया है ना जो उसको लगा है कि मैंने उसके साथ फ्रॉड किया है, मैंने उसको भी ट्रैप किया है, तो बात कर ले। बात की लेकिन उसको मेरी बात समझ नहीं आई, वो नहीं मानी, उसको इस बात का समझ नहीं लगी। अगले दिन ही बातें उसने इधर उधर खिलानी शुरू कर दी। मेरे साथ धोखा होया, मेरे ना धोखा हो गया, मेरे धोखा करता निदा ने। अच्छा जी, वो जी जब चैनल हमारा चल रहा था उसने काफ़ी रेड फ्लैग्स दिए लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। एडिटिंग का काम वो करती थी, थंबनेल्स भी वही बनाती थी। हाँ, मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाती थी, सिर्फ। ये आपको लगता है कि ये काम सिर्फ है? सो मैनी इन्वेस्टमेंट, सो मैनी बकवास, सो मैनी लोगों के सामने बात करनी, सो मैनी मेरे खर्चे हुए। मैं तो नहीं खर्चे मंगे,
मैं तो नहीं किया अज 2000 रुपया बिल बनया वा इसलिए मैडम 1000 रुपया अज मेरे अकाउंट च आ जाए। लेकिन असी तो नहीं इदा का कोई चीप काम किया क्योंकि हम भी इन्वेस्टमेंट चाह रही थी। अब ये तो नहीं हुआ कि जब इनकम आएगी तो ये कहा गया निदा तेरी इनकम तू पहले ले ली क्योंकि तेरी इन्वेस्टमेंट। सो मैंने गिव अवेज जो मैंने दिए वो मैंने अपने पास से दिए। एक टड्डी पैसा भी उधरों नहीं आया, सिर्फ एक केक के पैसे मैनू आए। सिर्फ जो मैंने 5 केक काटे, एक मुझे केक गिफ्ट आया था, 4 केक, एक केक उसका था, 3 केक मेरे सीगे। और आपको भी पता है केक्स कितनी इस टाइम हर चीज़ कितनी कॉस्टली हो गई है। और कोई मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार रुपये का तो मेरा पेट्रोल ही लग गया होना, वो कितने गया। लेकिन मैं ये बातें नहीं की, मैं अपना काम करती रही जैसा कि मुझे मेरा दिल था, मेरी तबीयत थी। मैं जिस तरह की मेरी जो भी आप देख चुके हैं कि मैं कितनी रियल गल्ला करती हूँ क्योंकि सामने बिच नहीं हैगी कुछ भी, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। खैर जी, जब मोनीटाइज का टाइम आया तो मोनीटाइजेशन में उसने क्या किया, मैनू दसे बगैर, मेरे ना मशवरा किए बगैर, मेरे से डिस्कशन किए बगैर, मुझे बताए बगैर उसने हर चीज़ एडसेंस में अपनी पुट कर ली। अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर, अपने उसने सब कुछ ऐड कर लिया। उसमें उसने जो भी आईडी बनाई अपनी आईडी लगाई, नॉट माइन, मेरे आईडी नहीं थी। और वो क्या किया, उसने मुझे एक्सेस दी, मैनू एक्सेस दी थी उन्हें। क्योंकि लोग एडिटर रखते हैं लेकिन एडिटर ने व्लॉगर रख लिया, एडिटर ने सेलिब्रिटी को पे रख लिया। वो उसने मुझे पे देनी थी। मैंने पूछा यार पे जब आएगी तो मैं दूंगी, ये तुम्हारा हिस्सा है, जो व्लॉगिंग तुम करती हो फेस तुम्हारा है, लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है वो मेरा है। अब कितने लिखा, केड़ी किताब च लिखा कि ज़मीन के 2 हिस्से आ। सॉरी फॉर दैट। मैंने बोला कि ना ये कैसे ये लगाया एकदम से, भाई 2-3 दिन से हड़बड़ी, 2 महीने पहले भी उसने ऐसी सस्पिशियस हरकत की थी कि एकदम से गायब हो गई थी और अकाउंट बनाने लग गई जी। अकाउंट का पूछा गया तो हाँ मैनू चाहिए, मैं बनाने लगी मैनू चाहिए सीगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा तो वहमो गुमान भी नहीं है कि ये अकाउंट इस वजह से बन रहा है कि अगर एकदम से पार्टनरशिप का प्लान बन गया, उसका यूट्यूब हमें भेज देगा। जाहिर है वो चैनल मोनीटाइज के बिल्कुल करीब था और चैनल मैडम के पास था, चैनल मैडम के ही पास था। मैं सिर्फ मेरा बूथा था और वो मेरे बूथे का सिर्फ उस पर लगा रही थी, एडिटिंग वही करती थी। मैं तो बेकार सी, मेरा कि मैं कैमरा लेके ऐ करके मेरा काम मुक गया। सारा काम तो उसका था, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना। एक कमरे च बैठ के सुकून ना, मैं कभी इधर रुल रही कभी उधर रुल रही, मैं मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैंने सबको शो किया। उन्हें की किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इक्वल। लेकिन उन्होंने इक्वालिटी पसंद नहीं सी। एक नेकी भी यहाँ पे मैं बता दूँ ना तो मेरी नेकी ज़ाया हो जानी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। जो भी उसने अपनी सिस्टर्स, अपनी फ्रेंड्स, सो कॉल्ड जो डिस्कशन ग्रुप्स में होती हैं, उनसे जी गलत कमेंट करवा रही है। मैंने कहा कान की कच्ची औरतों, दोनों तरफ की बात सुनते हैं कि दूसरी तरफ को क्या तकलीफ़ उठी है, दूसरी तरफ को क्या मिर्चें इसने लगा दी थी कि उसने ये काम किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने जी व्लॉग्स भेजने बंद कर दिए। मैंने कहा अब तुमने सब कुछ तो पुट कर लिया है एडसेंस में, अब तुम देखती हूँ मैं व्लॉग के बगैर ये कैसे चलता है ये चैनल। जब उसने कर दिया तो ये व्लॉग्स के बगैर कैसे चैनल चलेगा। वो समझ रही मैं किसी दी गल्ला जाई, क्यों मैं चूची हाँ, मैं बच्ची हाँ, मैनू पता नहीं हाँ। मैं तेरे मगर लग गई ना तू समझी मैं किसी दे मगर भी लग जानी। यही गल है। इसलिए अपनी ना ये चीप हरकतों से बाज आ जाओ। सच ही रहना है, सच ने कभी झूठ नहीं रहना। मैंने अगर वो चैनल, फिर मैंने क्या किया, मैं चैनल पे गई, चैनल पे एडे वड्डे बंदे खड़े किए, एडे वड्डे बंदे मतलब आईडीज अपनी लगाई हुई हैं। अंदर जो उसकी रिकवरी ईमेल अपना लगाया हुआ, नंबर अपना पुट किया हुआ, हालांकि उसमें नंबर मेरा था, पता नहीं कि 2 नंबर बदलिया गया, सान नहीं पता लगा। एक गेम बहुत अच्छी चल रही थी, बड़ी खामोशी के साथ अच्छी गेम चल रही थी, लेकिन वो गेम हो गई तबाह क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा उन लोगों के साथ है जो लोग किसी के साथ बिल्कुल फेयर चल रहे, विदाउट एनी कोई भी मुझे लालच नहीं। आवाज़ ना आए आप लोगों की, मैं बार बार कह रही, कोई मैटर भी डिस्कशन करने वास्ते कोई सीरियस ही हो सकता।
तो मैं उसको, अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही है, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, चैलेंज, कि मेरे तरफ से कोई एक ज्यादती अगर वो मुझे बता देगी ना जो मैंने उसके साथ की है, मेरे पास तो ढेरों है, मैं बता दूंगी, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे रेड फ्लैग्स की इतनी लंबी लिस्ट है, और मैं इग्नोर करती कि चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, लेकिन नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये बताने का सिर्फ यही मकसद है कि दुनिया में नेकी का कोई अब वजूद नहीं रहा। पता क्या होता है, जब ना हम कहते हैं ना कि धोखा कोई, जो धोखा है ना, धोखे की यही खासियत होती है कि देने वाला कोई खास ही होता है और कोई अपना ही होता है, और धोखा हमेशा अपना देता है, कभी गैर भी कभी देते हैं। मैंने उसको बहुत ज़्यादा अपने करीब समझा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था कि पैसे की लालच इतनी ज़्यादा होती है इंसान के अंदर। मैं नहीं जी रही, मेरी कोई ज़िंदगी यूट्यूब की इनकम ना नहीं चल रही, मेरी अभी भी वही लाइफस्टाइल है, मेरा अभी भी वही चीज़ है मेरी, मैं कोई यूट्यूब की इनकम ते पाल नहीं रही, मेरी कमाई नहीं हो रही, अब शुरू हुई। जो कमाई शुरू हो तो पहले डेला किसी का पै गया सीगा, फिर मैं चैनल निकाल के उसको मैंने फिर बाहर फेंक दिया। एडे बड़े बड़े बंदे सारे, मैं कलैशन कोफ लैके अंदर वड़ गई, ऐदा करके आईडी में घुसी, ये नंबर वो नंबर फला नंबर, सारे ठस 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 करके फिर इसका मोबाइल अंदर से फॉर्मेट कर दिया। जाहिर है उसने जब मुझे कहा था कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो उसको मैंने उसका हिस्सा एडसेंस वाला दे दिया, ये हिस्सा मेरा था वो मैंने ले लिया। मैं किसी के हक दे टाका नहीं डालिया, ना मैं किसी ने बुरा किया। जिस तरह उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने उसी के साथ उस तरह उसको जवाब दिया। उन जवाब देने वाला बुरा वा जालिम आते मैं की कर सकती हाँ। नॉट माई बिजनेस, इट्स नॉट माई बिजनेस। मुझे या ना ही मेरे पास ये वैल्यूज़ है कि मैं किसी को धोखा दूँ, ना मेरे पास ऐसी, सिर्फ मेरे पास ज़ुबान है और मैं सिर्फ जवाब देना जानती हूँ। जुल्म को बर्दाश्त करने वाला खुद जालिम होता है, मैं जालिम नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात करके जब हम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर जालिम बनने की क्या ज़रूरत है। जेदे सामने जा के मासूमियत का नाटक हो रहा वा ना, तो प्लीज़ क्विट दिस स्टुपिडिटी, क्विट प्लीज़, इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि इसमें झूठ है। जब तुम मान जाओगी कि तुमने गलत किया है तो तुम्हें खुद ही समझ लग जाएगी कि तुमने क्या किया है। हर चीज़ अपने लेवल पे चल रही थी। हम क्या करते, मेरा शुरू से प्लान था कि हम जब यूट्यूब का जब ये मैटर आएगा पार्टनरशिप का, हम एक जॉइंट अकाउंट खुलाएंगे। वो मेरे सिटी आ जाएगी फैसलाबाद, या मैं उसके सिटी चली जाऊंगी। मैं उसका सिटी मेंशन नहीं करूंगी, मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूंगी, मैं उसकी आइडेंटिटी मेंशन नहीं करूंगी। मेरी ये वैल्यूज़ नहीं है। मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप देख चुके हैं, सब कुछ। मैं किसी को भी मेंशन नहीं करती। जिसके पाँव में जुत्ती फिट आती है वो खुद समझ लेंदा है। मैंने ये कहा था, सोचा था कि पार्टनरशिप जब आएगी तो हम दोनों इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे, ओपन करेंगे। उसमें ये मैटर डिस्कस होगा कि हाँ भाई हम, वो अपने शहर से निकाल लेगी, मैं अपने शहर से निकाल लूँगी जब पैसे आए। एड्रेस मुझे ही, मेरा ही लगना था, क्योंकि वो जो भी यूट्यूब से जो चीज़ें भी आएंगी वो मैं ही रिसीव करूँगी। और मुझे आगे से कहा गया, हाय सिल्वर ते गोल्डन बटन असी सेल कर देवांगे। हैं इतने भारे सेल, सोना चांदी दे बटन आने, असी सेल कर देंगे, नवे नकली बनवा लावांगे। सोने चांदी के नहीं होते मैडम, वो सिल्वर और गोल्डन होते हैं। और सेकेंडली ये क्या कह दिया तुमने, ये बहुत हंसी है इस बात में। मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है क्योंकि मैं मुसलसल बोले जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं डिप्रेशन में थी। गला मेरा, आपको पता है, डिप्रेशन की वजह से, गर्मी की वजह बोल बोल के ख़राब हो जाता है। और एक मैटर मेरा और भी मेरे घर में चल रहा है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। खैर जी, अपना सारा कुछ पुट करके घाटे का सौदा कर लिया, तो इसलिए जी बेस्ट ऑफ लक माई सिस्टर, माई फ्रेंड्स,
वॉज माई फ्रेंड। मैं ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखना चाहती जो धोखेबाज हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं और नाक के नीचे से उनको अपनी तरफ से उनको कैच करना चाहते हैं और उन पर अपना होल्ड रखना चाहते हैं। ऐसी मैं नहीं हूँ, ना मैं तुम पे होल्ड रखती हूँ, ना मैं अपने आप पर होल्ड। मैं उसको हर टाइम मैंने उसको इंकरेज किया, मैंने उसके काम की तारीफ़ की, मैं हर चीज़ उसके साथ ही, नो डाउट वो भी मेरे काम की तारीफ़ करती थी, हर चीज़ लेवल पे चल रही थी, उसको ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। विदाउट एनी डिस्कशन मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इस यहाँ पे मैं कसम खाती हूँ कि अगर वो मेरे साथ डिस्कस कर लेती कि निदा ये मैंने काम करना है, ये मेरा दिमाग है, ये मैं चाहती हूँ, मैं खुले दिल से, मेरा इतना बड़ा दिल है, एडा वड्डा दिल है, करना नहीं चाहिए क्योंकि वड्डी बीमारी आ ਜਿਹੜਾ दिल। यार तुसी चुप नहीं कर जाते? दिल जड़ा ना वड्डा वो बहुत वड्डी बीमारी है, इसलिए इन बीमारियां नू ना काबू च रखो ना, वड्डा दिल करो। कुछ नहीं है इस दुनिया के उत्ते, कोई नहीं, धोखा ही धोखा, जितना मर्जी किसी के साथ कर लो। मेरी तरफ से एक भी ज्यादती अगर तुमने बता दी, तुम्हारी तरफ से तो आ गई, तुम खामोश नहीं हो। अगर मैंने कोई काम किया तो अपना भी देख लेना था। एडसेंस में जब अकाउंट डालने से पहले मेरे बारे में सोचा, तो जब मैंने चैनल ले लिया तो मैं बुरी बन गई। क्यों भाई? जो मेरा हिस्सा था मैंने ले लिया, खुद ही तो हिस्से बटे थे, खुद ही तो बंटवारा किया। आ तेरा हिस्सा वा, आ मेरा हिस्सा, हूँ मैं अपना हिस्सा ले लिया, तो हूँ फिर क्यों मछली की तरह तड़फ तड़फ के सारी दुनिया सामने मेरे साथ जुल्म होया। मेरे ना जुल्म ही हो गया, जुल्म नहीं थे ना बीबी होया, तो खुद जालम आ, इसलिए तो अपने ना खुद जुल्म किया। इसलिए मैं धोखेबाजा ना बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखती, ना मैंने ज़रूरत आ, बस मैनू अक्ल कम आ, इसलिए मैं ज़रा जल्दी बिलीव कर लेती, तभी धोखे खाती हूँ, मुझे आदत है। और आपने भी कहा होगा ये किन्ने मसले आ, ठीक है। चला मैंने बोल लिया। अब लास्ट में मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, जिन्होंने मुझे मिस किया, जिन्होंने मेरे व्लॉग्स मिस किए, जिन्हों को मैं याद आई कि हाँ जी व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो ये मसला था मेरे साथ जो मैंने आपके बता दिया है। और मैं ये आप लोगों के लिए ये नसीहत है कि मैं देती हूँ कि किसी भी अननोन राह चलते बंदे पे एतमाद ना करो, बिल्कुल मत करें। कोई भी एतमाद के काबिल नहीं है, कोई भी यहाँ पे नेकी करवाने के काबिल नहीं। किसी के साथ नेकी करो, कहते हैं ना नेकी गले च पैंदी है, नेकी गले में पड़ती है। क्या करें फिर, नेकियाँ करने ख़त्म हो जानी लोगों ने, फिर मैं भी कर दूँ, मैं भी ख़त्म करूँगी ना, मैं क्या करूँ, मैं अब नेकियाँ कैसे करूँगी? मेरा तो एतमाद ही उठ गया, मेरा तो अननोन लोग मुझे तो हर बंदे ने दिया धोखा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाय ये तो फिर गया भाई, किसी किताब में नहीं लिखा मेरी किताब में लिखा है धोखा खाना मेरी फितरत बन गया। और फिर जब मैं आंसर करती हूँ ना, तो फिर आंसर सुनने की भी हिम्मत रखिए प्लीज़, आंसर तो मैं करूँगी। थैंक यू वेरी मच। किसी पर भरोसा ना करें, अपनी आंखें खोल के, कान खोल के, नाक खोल के, हर चीज़ मेदे शेदे खोल के, अपनी हर चीज़ दिमाग को खोल के बात को समझें। रेड फ्लैग्स आपको आ रहे हैं, फौरी कैचअप करें, फौरी स्किप करें, फौरी रिएक्ट करें, फौरी उस चीज़ को आप देखें कि ये हो क्या रहा है, आगे जाके आपको कितना मसला होगा। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। और अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने आप के साथ आप सिंसियर रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, आज की ये डिस्कशन और मेरी ये न्यू लुक, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए ही है। और इंशाल्लाह वो ताला हम मेरा आज से व्लॉग डेली लगेगा। कुछ लोग समझ जाते हैं इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। सिया बाय बाय।